हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केआर क्लासेस में। आज हम कर रहे हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, करवाते रहिएगा। यहीं से हमें मोटिवेशन मिलती है काम करने की, आपके लिए लेक्चर आने की। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, एचएसएससी के हो या फिर आपका टीचिंग का हो। तो ये सभी में क्या है, जीके के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 52। ठीक है, आर्टिकल 52 में कहा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि भारत का क्या एक प्रेसिडेंट होगा, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 53, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के पास क्या है, काम करने की शक्तियां होंगी। ठीक है, वो इन शक्तियों का प्रयोग किसके उससे करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या है, काम करेगा। इन शक्तियों का क्या है, यूज करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। शेल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर, ठीक है, सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। या तो वो क्या खुद से करेंगे या इनके नीचे जो काम करने वाले हैं, इनका सबॉर्डिनेट है, उनसे ये काम करवाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 53 में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट कही गई है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इलेक्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होंगे, इसमें आपके जो शामिल होने वाले मेंबर्स हैं वो हैं द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर्स क्या है, पार्टिसिपेट करेंगे इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, याद रखिएगा इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स के इलेक्टेड मेंबर्स ही क्या है, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कौन है, इंक्लूड किया गया है आपका जो दिल्ली है, दिल्ली की यूटीज में दिल्ली एंड पौंडीचेरी के जो मेंबर्स होंगे स्टेट असेंबली के, वो भी क्या है इसमें शामिल होंगे। किसमें, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स। राइट। आर्टिकल 55 में है मैनर्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इनके मतलब मैनर्स क्या होगा, तो इनका जो मैनर होगा यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या है, इसमें जो मेथड अपनाया जाएगा वो है आपका एकल संक्रमणीय वाला। ठीक है, एकल संक्रमणीय मेथड क्या अपनाया जाएगा। इसमें भी सभी स्टेट से क्या है, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स हैं वो क्या है, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कौन से मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ही लेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि किसी भी विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे ना, उनके जितने भी वोट होंगे उतना को ही क्या है 1000 से क्या भागफल करके उस राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की टोटल संख्या से क्या भाग देने पर आएगा। यानी कि ये इस तरीके का ये है। इस मैनर को मैं एक दिन अलग से स्पेशल वीडियो में या आर्टिकल 55 को अलग से रिप्रेजेंट कर दूंगी। ठीक है, ताकि उसको समझ में आए कितने हजार, कितने वोट, कैसे क्या है, किसको डिवाइड करना है, कैसे वो सब निकलेगा। ठीक है, अभी आपको याद रखना आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, शॉर्ट के लिए आर्टिकल 55 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इसके प्रेसिडेंट की टेन्योर बताया गया है। 5 ईयर का टेन्योर होता है। जब टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तब एक तो ये होता है हटाने की विधि, हटने की विधि, मतलब टेन्योर हो जाता है। दूसरा क्या है, इम्पीचमेंट, जो कि हम आगे बात करेंगे आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट का मेथड है। थर्ड जो है वो है भाई रिजाइन देना, टाइम से पहले रिजाइन देते हैं, डेथ हो जाती है या कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि काम करने के एबल नहीं है उस टाइम पर प्रेसिडेंट। तो ये 3 मेथड क्या है प्रेसिडेंट के हैं। ठीक है, हटाने के।
और टर्म ऑफ ऑफिस वैसे है 5 ईयर का प्लान होता है। 57 में एलिजिबिलिटी ऑफ द री इलेक्शन, जब एक टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो सेम प्रेसिडेंट की क्या री इलेक्ट होने का भी क्या है प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि एक बार प्रेसिडेंट ही बनने का वो है, रावधान ऐसा नहीं, सेकंड टर्म भी क्या हो आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट। तो क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया जिसकी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। एज के बारे में बताया गया है, हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा का क्या होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने की उनमें योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। ये उनकी क्वालिफिकेशन में ऐड किया जाती है। इस तरह के इलेक्शन क्वालिफिकेशंस हैं। आर्टिकल 59 में कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, ऑफिस की क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति इलेक्ट होने के बाद कोई अन्य ऑफिस नहीं होल्ड करेंगे। सेकंड, अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो किसी भी अगर हाउस के मेंबर है तो उनको क्या वहां से रिजाइन देना पड़ेगा विद इन 6 मंथ। तो ये क्या है उनकी कंडीशंस हैं। 60 में है ऑथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो जब राष्ट्रपति जो है या जो राष्ट्रपति काम कर रहे हैं या जो इलेक्ट हो गए हैं उनको अपना क्या है पोस्ट होल्ड करने से पहले, सीट होल्ड करने से पहले क्या है जो हमारे देश के चीफ जज हैं, ठीक है, उनसे क्या है ओथ ली जाती, उनको ओथ दिलाई जाती। कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा ओथ दिलाई जाती है आफ्टर इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, सीट होल्ड करने से। 61 में प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ इंडिया की प्रोसीजर क्या है, देखिए इम्पीचमेंट का जो मैंने आपको बताया था वो है, इसमें ये हटाने का तरीका एक टफ तरीका है, ठीक है, और रेयर ही इस तरीके को लागू किया जाता है, इस मेथड को लागू किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट में आते हैं आपका 62 में टाइम ऑफ होल्डिंग एन इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो समय से पहले खाली हो जाते हैं, यानी कि इनकेस कोई हेल्थ इशू है या डेथ हो जाती है, किसी भी तरीके से अगर वैकेंट हो जाती है पोस्ट तो उसको क्या फिल किया जाता है, ठीक है। उसके जो शेष टाइम है, जो रिमेनिंग टाइम है उसके लिए इलेक्शन किया जाता है, ना कि पूरे टाइम के लिए, ठीक है। और विद इन 6 मंथ के क्या है ये पोस्ट रिफिल की जाती है। आर्टिकल 65 में वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शंस। तो प्रेसिडेंट अगर उस टाइम पर नहीं है, ठीक है, जब तक री इलेक्शन होता है, जैसे कि हमने 62 में बात की, अगर पोस्ट खाली है तब तक तो उसके ऊपर कौन काम करेगा, जब तक नए इलेक्शन आएंगे तब तक कौन उसी पर जा सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं। आर्टिकल 71 में क्या है कि इलेक्शन से रिलेटेड जो मैटर होंगे वो कहाँ पर रिजोल्व किए जाएंगे, वो किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। 72 में पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड रेमिट कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। तो प्रेसिडेंट को ये पावर है कि क्या वो जो पार्डन है, पार्डन की शक्तियां उनको दी गई हैं, जैसे कि जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दे दी है उस मामले में उसको क्या वो कम कर सकते हैं, ठीक है। जो मृत्यु दंड है सेंटेंस के तो उसको क्या वो माफ कर सकते हैं, माफ करके उसको सजा में सजा के रूप में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है, फांसी की सजा को टाल सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर है आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस। 74 मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ठीक है, सलाह देने के लिए। 78 में ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू
फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। ठीक है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने की किसकी ड्यूटी है? ये प्रधानमंत्री की ड्यूटी है। ठीक है। फिर यहाँ आपका आर्टिकल 86 का फर्स्ट पार्ट में राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो बोथ हाउसेस को क्या है एड्रेस कर सकते हैं, सिंगल हाउस को भी एड्रेस कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठा भी बुला सकते हैं। ठीक है। और लास्ट वन है मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस लाने की जो शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 123 में। जब कोई भी सेशन या हाउस काम सत्र में नहीं होता है उस टाइम पर क्या है इम्पोर्टेंट, अगर कोई लॉ लाना होता है तो वो ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो ऑर्डिनेंस के थ्रू लाई गई हैं बीजेपी के कार्यक्रम में। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। एक दो वीडियो और आपकी आर्टिकल से रिलेटेड पूरी आपको सीरीज मिलेगी। ठीक है, अब मैंने शुरू कर दी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, बाय बाय।